मेरे साथ में नरेश कटारिया जो कि वार्ड नंबर 8 से तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड में देवीलाल कॉलोनी, भिवानी इनकलेव और रवि नगर। आप मुझे एक आवाज करेंगे, एक कॉल की दूरी पर रहूंगा, हर दरवाजे पर स्वयं पहुंचूंगा। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका मैं समाधान ना कर सकूं। चुनाव चिन्ह है अपना कमल का फूल। 2 तारीख को मतदान जो वोट करेगा, 8 तारीख को वो पेटी खुलेगी। ये तो जब जो हारते हैं वही कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में नरेश कटारिया जो कि वार्ड नंबर 8 से तैयारी कर रहे हैं। कई वर्षों से समाज सेवा में भी लगे हुए हैं। खासकर इन्होंने कई ऐसे महिलाओं के जो कीर्तन की आवाज को उठाया है, जगह जगह कई कार्यक्रम करवाए हैं, बाढ़ की समस्याओं को उजागर किया है। हमेशा से बाढ़ की, चाहे पार की व्यवस्था हो, चाहे आपकी सिविल लाइन की समस्या हो, उसको लेकर निरंतर खड़े रहते हैं। समाज के ऐसे भी कानून से जुड़े हुए काफी ऐसे विषय रहते हैं, उसको लेकर नरेश हमेशा से लोगों के साथ नरेश बन के रहते हैं। बात नरेश जी आज ऐसी है कि टिकट कभी भी मिल सकती है आपके वार्ड में। जो पार्टी चाहेगी, किसका नाम निर्धारित करेगी, तो आज जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। परंतु ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। पर नरेश जी, आपने जो काम किए हैं, लोग बाग आपके प्रति देख रहे हैं। आपने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि जनता मेरे साथ है, तो वो बात अभी भी है, क्योंकि चुनाव के आते ही कुछ समीकरण बदलने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी न्यूज चैनल के दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और वार्ड 14 की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अब की बार मुझे जरूर आशीर्वाद देना। अब जो भाई साहब आपने कहा है कि इलेक्शन के टाइम पे चेंज होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सत्य है। आज शाम तक टिकट डिक्लेयर हो जाएगी, पता लग जाएगा किस किस को टिकट मिली है। और समीकरण जो पहले मेरे थे उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। बहुत ज्यादा लोगों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत ज्यादा लोगों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, भाई साहब आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। नरेश जी, खासकर अगर देखा जाए इस बार अपने साथ इस वार्ड के अंदर, वार्ड 8 के अंदर भिवानी इनक्लेव जुड़ गया, रवि नगर जुड़ गया, अपना विश्वकर्मा कॉलोनी है, तो ये कॉलोनी जुड़ गई इसके साथ में। तो इनमें कई ऐसी खास समस्याएं जो लेके जनता आपके पास आ रही हो या आप उनके पास जा रहे हैं, तो वो अपनी समस्याओं को रख रहे हो। नरेश, अगर आप बन के आते हैं तो आप हमारा ये काम करवाइएगा, ये हम इस समस्या से काफी वर्षों से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड में देवीलाल कॉलोनी, भिवानी इनकलेव और रवि नगर। विश्वकर्मा कॉलोनी बसई गांव की उन लोगों को प्लॉट मिले हुए हैं जो भूमिहीन लोग थे, पंचायत की तरफ से वो प्लॉट मिले थे, तो वो तो ऑथराइज है। लेकिन इन कॉलोनियों में कुछ नंबर जो एचएसवीपी डिपार्टमेंट ने उनको सेक्शन लगाया हुआ है, तो उसमें निगम का काम नहीं हो पाता। जो एक सरकार पैसा देती है तो सरकारी काम हो नहीं पाता, और जब तक सरकार का पैसा नहीं लगेगा कॉलोनी में, जब तक उस एरिया का विकास नहीं हो सकता। तो हमारा सबसे पहले जितने भी नंबर पे सेक्शन लगे हुए हैं, हम माननीय राव नरवीर जो कैबिनेट में मंत्री है हरियाणा सरकार में, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जितने भी सेक्शन लगे हैं पहले इनको हटाया जाए, क्योंकि लगभग 100% वहां मकान बने हुए हैं और वो आज से नहीं बने हुए, कम से कम 25, 30, 35 साल पुराने मकान हैं, लेकिन वो अब तक चलता आ रहा है। तो सबसे पहले हम उनको हटाने का काम करेंगे। इसके अलावा जैसे भिवानी इनक्लेव है, भिवानी इनक्लेव में तो भाई साहब अगर आप जाके देखोगे तो इतना बुरा हाल है कि तालाब, सीवर के पानी से तालाब बना हुआ है, वहां से हम आ जा नहीं सकते। कम से कम 6-6, 7-7 इंच पानी खड़ा हुआ है। तो उधर सीवरेज जो सिस्टम है, मैंने कल ही 2 लड़कों से रिक्वेस्ट करी है भाई इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो वहां पे एक पप्पू नाम का व्यक्ति है जो ठेकेदार है, उससे रिक्वेस्ट करी, उसने कल इंजन लगा के कुछ राहत दी है। तो ये काम सबसे बड़ी समस्या है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मुझे इस जनता ने मौका दिया तो जो इस सीवर की समस्या है इसको जड़ से खत्म करेंगे, और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में जो समस्या आती है उस समस्या को समाधान करेंगे।
अपने बाढ़ के अंदर पहले छोटी-छोटी डिस्पेंसरी 1-2 हुआ करती थी, वो भी अब है नहीं, उनको बंद कर करा दिया गया। अपने क्षेत्र की जो जनता है, लोकल जनता है, गरीब लोग ज़्यादा हैं। अगर देखा मध्यम वर्ग से भी अगर उनको लो कैटेगरी में कहा जाए, ऐसे लोग इस बाढ़ के अंदर बहुत हैं। तो उनके लिए क्या प्लान है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं ले पाता है, परंतु वो चाहते हैं कि हमें नज़दीक की सारी चीज़ें मिलें। और साथ में अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपके विद्यालय जो है उसकी भी जर्जर स्थिति है, जो देखेंगे आप सरकारी विद्यालय की। तो इसके लिए भी क्या आपका प्लान है आगे के लिए? आपने बात सीवर की वही भिवानी निगम में और रविनगर में रोडों की भी बड़ी समस्या है। वहाँ स क्योंकि सीवर लाइन डलने के बाद में सड़क की खासकर जब भी बात करते हैं, तो सब भी यही कहते हैं कि हमारे पास रोड नहीं है। तो नरेश जी क्या इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं आप? मैं एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक-एक समस्या के बारे में पूछेंगे तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। हुँ, जैसे आपने डिस्पेंसरी के लिए कहा, हुँ, डिस्पेंसरी इस वार्ड में अम्बेडकर कॉलोनी गली नंबर 3 में थी। लेकिन जो हमारे पीछे पार्षद था, उसने हीन भावना की वजह से उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जहाँ हमारा क्षेत्र भी नहीं है, बहुत दूर हो गया। हुँ, तो सबसे पहले वो डिस्पेंसरी का काम यही करेंगे, उसको वापस अपने क्षेत्र में लेके आएँगे। हमारा वार्ड के लगभग-लगभग बीच में थी वो डिस्पेंसरी, अब वो दूसरी जगह चली गई। इसके अलावा जो आपने बात करी है सड़कों की, जो गलियाँ बनी हुई है उसकी, काम तो देखो यहाँ पे 150 करोड़ रुपए आया है, लेकिन वो काम बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हुआ। जिस भी हम एरिया में जाते हैं, कोई गली 1 फुट ऊँची है, कोई कुछ है, जहाँ उसका बहाव पानी का जाना चाहिए वो 1 फुट ऊँची है और पीछे वो पानी कैसे निकलेगा? हुँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बरसात के टाइम पे, या सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, तो वहीं पे गड्ढे के रूप में पानी भर जाता है। तो इन समस्याओं का समाधान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका एक प्रॉपर तरीके से काम कराना पड़ेगा। जितने भी ये गलियाँ बनी हुई है या और है। इसके अलावा जो आपने मेडिकल के प्रति जो बात करी है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका मिला तो डिस्पेंसरी तो आ ही जाएगी, लेकिन जो हमारे पड़ोस में ही सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी जो भी व्यक्ति जाएगा तो उनका काम, उनसे मिलना, डॉक्टरों से मिलवाना, मतलब इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। हुँ। जो और योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को घर-घर पहुँचाने का भी हमारे कार्यालय या हमारे माध्यम से हर घर में वो योजनाएँ पहुँचेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा नरेश जी साथ में एक और कि नशाफरोशी को अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में अगर गुड़गाँव की अगर बात करता है, अगर कोई कहता है कि कहाँ रहते हो? तो मैंने कह दिया कि भाई मैं देवीलाल कॉलोनी रहता हूँ। अरे वहाँ जहाँ नशा परोसा जाता है, तो लोग बाग इस प्रकार का एक संदेश देते हैं। ये सब चीज़ें कैसे दिख रहा है? इसको के क्या कोई प्लान है? ये सत्य है जो आपने कही है। हुँ, और मेरे अलावा हुँ, आप जितने भी ये पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुँ, आप इस बारे में आप सवाल कर लेना, अगर कोई भी जवाब दे दे तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ, हुँ, ये जो नशा परोसा जा रहा है, किसको नहीं पता कौन बेच रहे हैं? क्या पुलिस को नहीं पता? हुँ, क्या यहाँ के लोगों को नहीं पता? लेकिन मंथलियाँ ले रहे हैं, जो ये पीछे पार्षद था, क्या ये नहीं रोक सकता था? क्या ये पुलिस से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता? लेकिन जानबूझ कर नहीं किया जाता, ये इसमें भी लेने-देने में लिप्त है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसको हम जड़ सहित खत्म कर देंगे अपने वार्ड से, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जी। और दूसरा देवीलाल कॉलोनी के अंदर अगर बात की जाए, डेयरी की समस्या लोग बाग अक्सर कहते हैं। हालाँकि वो उनका अपना व्यापार है, काफ़ी लंबे वक़्त से वो रह रहे हैं यहीं के रेज़िडेंशियल लोग हैं। परंतु इस चीज़ के लिए क्योंकि ख़ासकर उससे सीवरेज ब्लॉक सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके लिए क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी देखा जाए तो मुकेश शर्मा पहलवान आपके गुरुग्राम विधायक या फिर राव नरवीर जी, जो आपके मंत्री जी हैं इस समय, उन्होंने इस पर किया है कि जहाँ पर जिस प्रकार की गंदगी मिलेगी उसके चालान भी काटे जाएँगे। तो क्या आगे की क्या ऐसे कुछ पार्षदों को भी आगे के लिए मैसेज दिए अभी तो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसके लिए क्या ऐसा कुछ है प्लान अपने पास में? देखो, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल किया है डेयरियों का। हुँ, बिल्कुल कॉलोनियों में डेयरी है। हुँ, इसके लिए तो सबसे पहले तो नगर निगम ने सोचना चाहिए हुँ, कि इनको कहीं न कहीं ज़मीन अलॉट करे। ये भी हमारे भाई-बंधु है, ये कोई बाहर से विदेश से नहीं आए हुए, ये अपना आज से नहीं सालों से व्यापार कर रहे हैं। हुँ, जहाँ तक आपने कहा कि जो गोबर भैंस का होता है वो सीवर में जाता है और सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। इसका एक समाधान है और ऐसा नहीं है ये डेयरी वाले उस समाधान को करना नहीं चाहते, ये बिल्कुल करेंगे।
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनका यही समाधान है। जहां उनकी डेयरी है उसमें डायरेक्ट सीवर में कनेक्शन ना करके पहले 3 गड्ढे कर ले, पहला गड्ढा, दूसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा, एक भी गोबर का तिनका सीवर तक नहीं जाएगा। और उसके लिए हम सीवर इनसे, डेयरी वालों से मिलेंगे और इनको समझाएंगे और ये काम जरूर कराएंगे और इसका भी समाधान अवश्य होगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल उठता है। हालांकि में ये बड़े लेवल का विषय है, विधानसभा लेवल का, परंतु आप वार्ड के एक मुखिया होते हैं। जब आप बन के चुन के पहुंचते हैं तो उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो भी बहन बेटियां रहनी है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी देवीलाल कॉलोनी के अंदर बाहर के प्रवासी लोग काफी हैं और लोग रहते हैं। आपने देखा कई कीर्तन मंडली भी है लोगों की, वो लोगों के बीच में बैठती हैं, उठती हैं, तो वो लोग भी जब चर्चाएँ करती हैं इस प्रकार की, कहती हैं कि हमारे बाढ़ का माहौल ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत बिटियाँ ऐसी हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, तो इस पे क्या आपका आगे का रूपरेखा है? देखो, इस पे मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। हुँ, उस वार्ड का प्रतिनिधि हुँ, जैसे पार्षद ही बनता है, अगर मुझे मौका दिया तो मैं अपनी ही बात करता हूँ। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। महिलाओं की जहां आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, चाहे वो चैन छीनी जाती है या उन पे कोई टोंट कसा जाता है, एक बार अगर उसका इलाज हो जाए पुलिस के माध्यम से, तो क्या वो दोबारा गलती करेगा? अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है हुँ, और प्रतिनिधि उनको छुड़वाने का काम करेंगे, तो वो समस्या बढ़ेगी या घटेगी? वो बढ़ेगी। हुँ। इसलिए इन समस्या का, चाहे कोई भी समस्या है, हम गलत आदमी का किसी भी कीमत पे साथ नहीं देंगे, चाहे वो मेरे अपने परिवार का ही क्यों नहीं सदस्य हो। हुँ। हम वो काम करेंगे जो जनता के हित में हो और समाज के हित में हो। अच्छा, नरेश जी, टिकट मान लें पक्की है? नहीं मानोगे तो रास्ता क्या है? इस वार्ड के अंदर मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन था? आप नाम बता दो। चुनाव भारतीय के समय? भारतीय हाँ, भारतीय जनता पार्टी हुँ, अपने कार्यकर्ता को ही हुँ, टिकट देगी। और जो विधानसभा में जितने भी व्यक्ति थे, सबकी नजर में ये था कि कांग्रेस की सरकार आ गई, बीजेपी नहीं आ रही। तो जो दल बदलू होते हैं ना, हुँ, वो दल बदल गए। और हुँ, वो आपकी भी नजर में है कौन कौन दल बदला था। हुँ। एक नरेश कटारिया ऐसा था जो कति ये सोच के हम बैठे थे, चाहे आए या ना आए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि भाजपा बड़ी मजबूती के साथ बड़े अ, ऐसे प्रत्याशियों को उतारना चाहती है जिनकी छवि साफ-सुथरी हो, वो समाज कल्याण की बात करते हों, जन कल्याण के कार्य करें आगे, ऐसी सोच लेके चल रही है और उन्हें चुनने में समय भी लग रहा है। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके इस समय निकाय के चुनाव पूरे हरियाणा के अंदर हैं और आप राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं, आप खिड़कीदोला मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री। महामंत्री, सॉरी, महामंत्री भी हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप राजनीति में काफ़ी लंबे वक़्त से आप समय भी दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार निकाय चुनाव में छोटी सरकार हर जगह बाजी मारेगी? देखो, ये तो कन्फर्म है, स्टेट में बीजेपी की सरकार। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का तो मामला खत्म है। ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, फेस के हिसाब से होते हैं। मैं मानता हूँ फेस वैल्यू भी रखती है, हुँ, लेकिन आप एक बात बताइए, हर व्यक्ति समझदार है, हुँ, सबको पता है कि स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्यों ना उसी कैंडिडेट को बनाएं जो हमारे काम भी कर ले। और ये भी पक्का है, मैं और पूरे हरियाणा की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं गुड़गांव की आपको एक बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गुड़गांव के अंदर हुँ, 36 वार्ड है, 36 के 36 वार्ड हुँ, भारतीय जनता की पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, हुँ, मेयर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। हुँ, और वो कहते हैं ना डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। यहाँ ट्रिपल नहीं, यहाँ 4 इंजन लगने जा रहे हैं, पार्षद का भी, हुँ, मेयर का भी, स्टेट का भी और केंद्र का भी। जब 4 इंजन लगेंगे हुँ, तो आप खुद देखो काम की रफ्तार कितनी तेज होगी। विकास का पहिया तेज़ी से उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। सड़क पे नहीं चलेगा लेकिन। हाँ, देखो, अब उसको भाजपा है।
अब उसको सड़क पे मान लो, हाँ। उसको कहाँ मान लो, वो आपने देखना है। बाकी विकास, ईवीएम तो काम सही से करेगी। ये तो जब जो हारते हैं वही कहते हैं हाँ। एक ईवीएम में गड़बड़ है, नहीं तो ईवीएम का तो अपना काम है, वो बिल्कुल सही है, गलत कहाँ है। नरेश, काफी दिनों से समाज के बीच काम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप पार्टी आपको जो जिम्मेदारी दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो आप बड़ी खूबी से निभा भी रहे हैं, मजबूती के साथ हर बात को फॉलो भी कर रहे हैं। नरेश जी, इन केस अगर मान लीजिए, भगवान ना करे, अगर ऐसा हुआ कि अगर टिकट इस बार हमें नहीं मिली, तो नरेश भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? भाई साहब, मैं क्यों मान लूं मुझे टिकट नहीं मिलेगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। टिकट मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? हम्म। टिकट अपनी है, मैंने काम किया है, 100%। मैंने काम किया है, 100% है। तो इस बारे में तो आप चर्चा ही छोड़ दो। बाढ़ बाढ़ 8 के लिए आपकी कोई और संदेश अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि आप निरंतर लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर। आपने कल रात में 11:30 बजे तक लोगों के बीच आप पहुंचे, लोगों से मिल रहे हैं। तो अब हमारे पास समय भी कम है, नामांकन का भी समय आपको लास्ट 17 तारीख है, 19 तारीख को जो कमियां होंगी उनको पूरा करेंगे और चुनाव चिन्ह भी आपको मिल जाएगा, और 2 तारीख का मतदान है। तो 2 तारीख के लिए आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव चिन्ह आज शाम तक मिल जाएगा। चुनाव चिन्ह है अपना कमल का फूल। और जो वार्ड की जनता से संदेश नहीं, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, एक अब की बार मुझे बनाओ, भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी को बनाओ। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका मैं समाधान ना कर सकूं। बाढ़ 8 गुरुग्राम नगर निगम से हमारे साथ नरेश कटारिया मौजूद हैं, जिनका कहना है कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, आप कमल के फूल को जिताएं। आज चुनाव चिन्ह मुझे 100% मिलेगा। उन्हें पूरा विश्वास अपनी पार्टी पर, अपने कामों पर है। उनका कहना है क्षेत्र के जो काम बहुत बकाया है उनको मैं पूरा करूंगा। क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से नशा परोसा जा रहा है, या फिर क्राइम की बात हो, या फिर जन सुविधाओं की, जन कल्याण की कोई भी बात हो, मैं निरंतर आपके साथ बना रहूंगा। आप मुझे एक आवाज करेंगे, एक कॉल की दूरी पर रहूंगा, हर दरवाजे पर स्वयं पहुंचूंगा। डेयरी की समस्या पे भी उन्होंने चर्चा की, बहुत अच्छी बात की, तो उसका भी हम बैठकर और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके उस पर चर्चा भी करेंगे और इसका समाधान बहुत अच्छा निकालेंगे। देखना होगा टिकट किसके पास पहुंचती है। हमारे नरेश जी ने आज ये कंफर्म कर दिया है, और उनको पार्टी के आला कमान के कई नेता और पदाधिकारियों का संदेश भी है कि आपको टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। देखना है, आज टिकट का समय है, आज नहीं तो कल शनिवार तक फाइनल सबकी टिकट हो जानी है। उसके बाद 2 तारीख का मतदान है, उसके लिए उन्होंने अपील की है कि आप मुझे एक बार मौका दें और मेरे काम को देखें। आपको कोई कमी नहीं महसूस करने दूंगा इस बाढ़ के अंदर, और आपकी जो जन समस्याएं होंगी उसको मैं पूरा करूंगा। जीत 2 तारीख को मतदान, जो वोट करेगा 8 तारीख को वो पेटी खुलेगी, तो जीत 12 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। तो वो जीत का ताज किसके सिर पर बाढ़ 8 का सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।